लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं कुछ अपडेट आपके सामने रखूंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाकर कमेंट करें। आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब से हमास ने इजराइल के 24 सैनिक मारे हैं, 24 तो आधिकारिक पुष्टि हुई है, जो इजराइल ने कहा है कि हमारे 24 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन कुछ मीडिया सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कम से कम इजराइल के 100 से ज़्यादा सैनिक उसमें मारे गए हैं। तब से इजराइल बुरी तरह बौखला चुका है और इजराइल का जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है बहुत प्रेशर में है। वहाँ की पब्लिक ने बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत प्रेशर बना रखा है, जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू हमास से कुछ डील करने के लिए भी तैयार था, जिसमें कतर उसमें भूमिका निभा रहा है उनका दोनों का आपस में समझौता कराने की। लेकिन इजराइल हमास की कुछ शर्तें मानने को तैयार नहीं है, जिसमें हमास ने कुछ 4 अपनी शर्तें रखी थी कि पहले तो गाजा में पूरी तरीके से सीज फायर हो, दूसरा जो उसके लगभग 6000 नागरिकों को इजराइल ने बंदी बना रखा है उनकी रिहाई हो, और तीसरा कि गाजा से पूरी तरीके से इजराइल की सेना को हटाया जाए, और चौथा हमास का गाजा पर नियंत्रण हो। लेकिन नेतन्याहू इस बात पर तैयार नहीं है और हमास से समझौता करने के लिए वो तैयार नहीं है। नेतन्याहू ने शर्त रखी थी कि भाई आप हमारे बंदी छोड़ दो तो हम 2 महीने के लिए सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन हमास ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया और हमास ने कहा है कि जब तक गाजा में पूर्ण तरीके से सीज फायर नहीं होगा तब तक हम उसके बंदियों को नहीं छोड़ेंगे। जिस बात पर नेतन्याहू राजी नहीं है, तो इस बात से सीधा जाहिर होता है कि नेतन्याहू गाजा में सीज फायर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। नेतन्याहू ये चाहता है कि गाजा में इजराइल की सरकार बने, हमास का सफाया हो और इजराइल का यानी कि वहां नेतन्याहू का कब्जा हो। अमेरिका भी कह चुका है कि बिल्कुल गाजा पर किसी भी तरीके से हमास का हम दखल नहीं चाहते, ना हमास की सरकार वहां चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वहां नई सरकार बने। कल मैंने बताया था कि आईडीएफ ने कल अल अमल अस्पताल और नासिर अस्पताल पर हमला किया था, जिससे वहां हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी, जिसमें डॉक्टर, मरीज और जो मेडिकल लाइन के जो भी वहां कर्मचारी हैं वो, और एम्बुलेंसों पर भी बहुत असर पड़ा था। उसको देखते हुए आज इजराइल ने अल अमल हॉस्पिटल के बाहर कर्फ्यू लगा दिया है, जिससे वहां आने जाने वाले लोगों पर, मरीजों पर, डॉक्टरों पर और एम्बुलेंसों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर नाम की एक संस्था है, उसका कहना है कि उसने 11 और 22 जनवरी को मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे भूखे लोगों पर इजराइल की सेना ने बम गिराकर हमला किया, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यूएन की एक और आरडब्ल्यूए का भी कहना है खान यूनुस में उसका एक ट्रेनिंग कैंप था, जिसमें 10,000 लोग वहां रह रहे थे और जो वो आरडब्ल्यूए संस्था है वो उनकी देखभाल कर रही थी। इजरायली सेना ने वहां हमला किया और इमारतों में आग लगा दी। वहां इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश इजराइल से इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब जाकर कुछ मुस्लिम देशों को शर्म आई है, तो उन लोगों ने कुछ कार्रवाई थोड़ी बहुत की है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, जो नेचुरल गैस कतर पूरे यूरोप को सप्लाई करता है, उसकी सप्लाई कुछ दिन के लिए बंद कर दी है। कतर ने सप्लाई गाजा की हमदर्दी में नहीं करी है। कि कतर ने जो गैस की सप्लाई बंद करी है वो इसलिए करी है क्योंकि हूती जो है उन्होंने बिल्कुल अल्टीमेटम दे रखा है कि यूरोपीय किसी भी देश को जो इजराइल का साथ दे रहे हैं, हम लाल सागर से उसका कोई भी मालवाहक जहाज गुजरने नहीं देंगे। जिसकी वजह से कतर को यह डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जहाजों पर भी हूतीज हमला कर दें और मुझे उसका नुकसान उठाना पड़े, इसलिए कतर ने वो सप्लाई बंद की है। अब बात करते हैं रजब तैयब अर्दगान यानी तुर्की की। तुर्की ने आज एक अच्छा फैसला लिया है। उस फैसले में रजब तैयब अर्दगान ने जो
इजराइल के साथ एक्सपोर्ट के संबंध थे, उसने इजराइल को अपनी एक्सपोर्ट की सूची से हटा दिया है। यानी कि अब इजराइल और तुर्की में कोई माल जो एक्सपोर्ट करता था तुर्की इजराइल को, अब वो माल उसको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि अब कोई भी माल तुर्की से इजराइल नहीं जाएगा। ये रजब तैयब अर्दगान ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, और ये फैसला तब लिया है जब आधे से ज्यादा गाजा शहर तबाह और बर्बाद हो चुका है। तब रजब तैयब अर्दगान की आंखें खुली हैं, तब जाकर रजब तैयब अर्दगान ने एक फैसला लिया है। और रजब तैयब अर्दगान ने यह भी कहा है कि हम किसी भी तरीके से, दक्षिण अफ्रीका ने जो इजराइल के ऊपर मुकदमा किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इजराइल को सजा मिले। अगर इस तरीके से रजब तैयब अर्दगान और मुस्लिम देश पहले से जाग जाते तो शायद गाजा इतना तबाह ना होता। अगर सारे मुस्लिम देश मिलकर इसी तरह इजराइल पर कार्रवाई करते, कम से कम अपना उससे कारोबारी रिश्ता खत्म कर देते, तो आज इजराइल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका होता और शायद गाजा का ये हाल करते हैं अमेरिका की। अमेरिका हुतीज के हमलों से और जो इराक में जो इस्लामिक मूवमेंट के लोग हैं उनके हमलों से इतना अमेरिका घबरा चुका है कि अमेरिका ने सीरिया से अपनी फौज वापस बुलाने का फैसला लिया है। और स्पेन की फौज भी इराक में पड़ी हुई है। तो स्पेन ने भी ये कहा है कि अगर इराक की सरकार चाहेगी तो हम भी अपने सैनिकों को इराक से वापस बुला लेंगे। उधर इजराइल के एक सैनिक परिवार के कुछ सदस्यों ने इजराइल के युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गेट्स पर एक हमला किया, और वो कह रहे थे कि आप हमारे सैनिकों को बेवजह मरवा रहे हैं, आप गाजा से युद्ध नहीं जीत सकते, आप हमारे सैनिकों को वापस बुला। दोस्तों, ये प्रदर्शन जो है अब हर यूरोपीय देश में हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देशों में ही ये प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम देशों से ज्यादा यूरोपीय देशों में सीज फायर को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। कनाडा की एक इमारत के बाहर, जहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां कनाडा के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जस्टिन ट्रूडो के सामने ये कहते हुए नारे लगाए कि फिलिस्तीन में सीज फायर कराओ, फिलिस्तीन में सीज फायर कराओ, इजराइल वहां नरसंहार कर रहा है, फिलिस्तीन में सीज फायर। बात करते हैं हुतीज की। कल हुतीज ने अमेरिका के 2 जहाजों पर हमला किया था। लाल सागर से अमेरिका के 2 जहाज कुछ सामान लेकर जा रहे थे, जिसमें हुतीज ने उन दोनों जहाजों को चेतावनी दी कि आप वापस चले जाएं, आप लाल सागर से नहीं गुजर सकते। उन लोगों ने, उन जहाजों ने हुतीज की वार्निंग को अनदेखी किया। उस पर हुतीज ने उन दोनों जहाजों पर, उन दोनों शिपमेंट पर हमला कर दिया। इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका का युद्धपोत भी वहां आया, लेकिन हुतीज ने उस युद्धपोत पर भी हमला कर दिया, जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ। और हुतीज ने साफ साफ कहा कि हम अमेरिका, इजराइल या इजराइल के किसी भी समर्थक देश के जहाज या शिपमेंट को लाल सागर से तब तक नहीं गुजरने देंगे जब तक इजराइल पूरी तरीके से सीज फायर के लिए राजी नहीं हो जाता, इजराइल गाजा से अपने सैनिक नहीं हटा लेता, तब तक हमारे हमले इसी तरीके से जारी रहेंगे। अमेरिका, इजराइल या ब्रिटेन जो चाहे करें, हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। उधर ईरान के जो विदेश मंत्री हैं हुसैन अमीर अब्दुल्ला, उनका भी एक बयान आया है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल बिना अमेरिका की मदद के 10 मिनट भी युद्ध में नहीं रुक सकता। और ये बात सही भी है। अगर अमेरिका इजराइल का साथ ना दे तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 10 मिनट भी किसी देश से युद्ध लड़ सके, क्योंकि इजराइल और अमेरिका और ये जितने भी यूरोपीय देश हैं, ये सब इकट्ठे होकर देशों पर हमला करते हैं। इनकी किसी की भी ताकत नहीं है कि ये अकेले अकेले किसी देश से आमने सामने की लड़ाई लड़ सकें। ये सब एक झुंड बनाकर लड़ते हैं और किसी भी देश को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब हुतीज, हिजबुल्लाह और हमास की हिम्मत की वजह से काफी यूरोपीय देशों में भी फूट पड़ चुकी है और अब ये लोग डरने लगे हैं। उधर इराक भी
खुलकर सामने आने लगा है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट। नई और ताज़ा अपडेटों के लिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।